साथियों नमस्कार। कमांडो ट्रेनिंग के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और सभी कमांडो को मेरा शुभकामनाएं हैं कि आप लोग कहीं न कहीं अपने सपने को पूरा करने के लिए इस कमांडो ट्रेनिंग में ज्वाइन हुए हैं। और यहाँ की जो ज्ञान होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है, जो हमारे बिज़नेस के लिए बहुत मायने रखता है। आज इसी विषय पर एक शानदार कहानी के माध्यम से आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ज्ञान की अनुभव होने वाली है। तो मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा और आज की जो सेशन है उसको मैं भी सुनना चाहूँगा, मैं भी समझना चाहूँगा कि मैं कैसे इस कहानी के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता हूँ। तो मैं उस महान शख्सियत को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा, जिसे हम आचार्य महोदय जी के नाम से जानते हैं और वो आज के प्रवक्ता हैं हमारे। तो ऐसे महान डायनामिक पर्सन जो विश्व आयुर्वेद परिषद के सर्टिफाइड मेंबर भी हैं, आयुर्वेद रत्न से सम्मानित भी हैं और एक डायनामिक पर्सन है जो माइंड पावर की भी बहुत शानदार ट्रेनिंग हमको देते हैं लाइव लाइव होकर। तो ऐसी शख्सियत को सुनने का मुझे भी मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल समय को गंवारा नहीं करता और सुनने के लिए लालायित रहता हूँ। तो मैं आप सबके सम्मान के साथ एक शानदार डिजिटल तालियों के साथ सर का सम्मान करना चाहूंगा। वेलकम सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू गणेश जी। वेलकम सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का। और ये कमांडो सेशन है। अक्सर लोगों के साथ यही होता है कि समय का वैल्यू उनको पता नहीं चलता। जब कोई चीज हाथ से निकल जाता है तब उसकी कीमत पता चलती है। बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है और अपने समय को गंवा बैठते हैं। आप सभी जानते हैं समय हमारे लिए कितना कीमती है। दुनिया में सब चीज आपको वापस मिलेगा पर आपको समय कभी नहीं मिलेगा। और इस दुनिया में जिंदगी का खेल खेलने के लिए ईश्वर ने सिर्फ हमको एक ही मौका दिया है। दोबारा हम इस जीवन में कभी नहीं आएंगे। और सोच करके देखिए, इस बात को जानते हुए भी हम अपने समय को कितना गंवा रहे हैं। मेन चीज होती है दोस्तों अज्ञानता। अज्ञानता इंसान को सर्वत्र पछाड़ती है। हर जगह अज्ञानता की वजह से ही व्यक्ति फेल होता है। आज हम इस सिस्टम की भी बात करेंगे। यहाँ लोग पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते। ये अक्सर देखा गया है। पैसा हर कोई कमाना चाहता है लेकिन सीखना नहीं चाहता। जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिना सीखे कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमारे जितने भी वक्ता हैं वो हमेशा कहते हैं सीख करके हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते। इसलिए सीखना जरूरी है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अभी तक रूटीन में जो हम काम करते आ रहे थे, अगर उससे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके लिए नहीं है। जो रूटीन का काम आपका चल रहा है उससे अगर सपने पूरे हो सकते हैं तो अपना समय यहाँ पर खराब मत करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारे उस रूटीन के काम में हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये एक सुनहरा मौका है आपके जीवन में। आपके सारे सपनों को पूरा करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। केवल और केवल इसको जानने का प्रयास करिए, इसको समझने का प्रयास करिए कि बर्छा फोरम क्या है और आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड क्या है और यहाँ से आपके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। एक बार 1 घंटा बैठ के मनन तो कीजिए आप। और यही मनन हमारे लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन जिन्होंने इसका अध्ययन किया, एज लाइक गणेश राम साहू, एज लाइक निरंजन गुप्ता, एज लाइक तोशन लाल साहू, इन्होंने अध्ययन किया है। उन्होंने वर्षा फोरम में और आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में आज से 5 साल का फ्यूचर देख लिया उन्होंने। और हमारे बहुत सारे लोगों को वो फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा और आज इसीलिए तरक्की करते चले जा रहे हैं। गणेश राम साहू, निरंजन गुप्ता, तोशन लाल साहू आज ये तरक्की करते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने 5 साल के पहले का, माने आगे का जो भविष्य उन्होंने देख लिया है कि आने वाले 5 साल में वो कहां पर रहने वाले हैं। यही चित्र अगर आप भी देख लेते हैं तो आपकी गति को कोई नहीं रोक पाएगा। चाहे कारण कुछ भी हो, मन आपका बंध रहा है, नहीं बंध रहा है, किस कारण से नहीं हो रहा है,
या आपका समय, आप अपने समय को कहाँ निवेश कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस काम से आपके आगे फ्यूचर के लिए क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ये आप समझेंगे उसको। और ये किनके साथ होता है? जो पूरी तरीके से अनभिज्ञ है, अज्ञान है, जिन्होंने अभी वर्षा फोरम प्रकल्प को और आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड, जो कि डायरेक्ट सेलिंग है, इसके बारे में पूरी तरीके से उनको जानकारी नहीं मिल पाई। साथियों, इस कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझने का कोशिश करिए। भले 1 घंटे का समय लगे आपको, क्या वास्तव में हम इस कंपनी के माध्यम से हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं? एक्चुअली हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। जिसने जानने की कोशिश की और जो समझ गया, उसको आप किसी भी हालत में नहीं रोक पाओगे। इसी प्रकार से एक बार आप भी जानिए, एक बार आप भी समझिए इसको। मैं एक छोटी सी कहानी आपको शेयर करूंगा, और उस कहानी से आपका, उस कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अज्ञानता किस प्रकार से हमको पछाड़ता है। अभी गणेश राम साहू सर ने चंदन के वृक्ष के बारे में जो शब्दांश कहे, एक्चुअली वो सब्जेक्ट हम लेंगे 2 दिवसीय ट्रेनिंग में। मैं आज उसी चंदन के वृक्ष का मैं दूसरा पहलू बताने वाला हूं आपको। कहानी को मैं उसी चंदन के वृक्ष से जोड़ रहा हूं, लेकिन जिस गुण के बारे में गणेश जी साहू ने उन्हें बताया, उसको हम बिलासपुर में वो 2 दिवसीय ट्रेनिंग में चर्चा करेंगे। आज मैं दूसरे पहलू पे बात करूंगा। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपके दिल दिमाग को ये झकझोर करके रख देगा। ये मेरा आप लोगों से आग्रह है कि एक जगह बैठ जाए और सभी वीडियो कैमरा ऑन करके बैठे। आप लोगों को आज सुबह एक नोटिफिकेशन गया होगा कि अभी आप लोगों को मैनेजमेंट वॉच करते आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कितना अपने गुरु को, अपने मेंटोर को, अपने अपलाइन को फॉलो करते हैं, उसके आधार पर अब अगला जो 2 दिवसीय प्रोग्राम होगा, 2 माह का रीडिंग लेने के बाद अब आपको 2 दिवसीय ट्रेनिंग में मैनेजमेंट चयन करेगा, यानी कि कंपनी चयन करेगी कि किसको 2 दिवसीय ट्रेनिंग पे ले जाना है। अभी तक तो खुले खुले में मैंने चल रहा था कि कोई भी आ सकता है, और अभी 2 बार, जो कि बिलासपुर में आने वाले 12 तारीख को, 12 और 13 तारीख डेट सेट हो चुका है। 12-13 तारीख को बिलासपुर में बहुत बढ़िया जगह पे है, सोनसरी करके जगह है, वहां पर होना है। और अंबिकापुर से लगभग 100 किलोमीटर आगे बलरामपुर क्षेत्र में एक तातापानी करके जगह है, जो बहुत ही एक रमणीक स्थल है। और उसे कहा जाए कि उसे शिमला का दर्जा दिया जाए तो कोई कम नहीं होगा, उस जगह पे होना है। उसके बाद नरसिंहनाथ, नरसिंहनाथ का जगह आपने सुने होंगे, बहुत अच्छा जगह है। तो बागबाहरा टीम, मिस्टर तोसन लाल साहू सर की टीम से नरसिंहनाथ में होना है, जिसमें किशन लाल की टीम भी रहेंगे। इस प्रकार से बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में भी होना है। तो अलग अलग जगहों पर ये 2 दिवसीय प्रोग्राम होने वाला है। तो अभी तक आप लोग अपनी मर्जी से आ पा रहे थे, अब अपनी मर्जी से हमारा चयन नहीं होगा, कंपनी के द्वारा चयनित किया जाएगा। अब उसमें 9 पॉइंट दिया गया है, आप नोटिफिकेशन देखे होंगे कि उस 9 पॉइंट के आधार पे आपका चयन होगा। इसलिए बी अलर्ट, अलर्ट रहिए, सिंसियर हो जाइए, और एक संवेदनशील व्यक्ति बनिए, और सिस्टम को फॉलो करिए। बराबर वीडियो कैमरा ऐसा कि पॉसिबल होता है वीडियो कैमरा ऑन करके बैठे, वो इसलिए कि आपका पूरा कंसंट्रेशन पूरे प्रोग्राम पे रहेगा। कई लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा देते हैं, फॉर्मेलिटी मत निभाइए। अगर आप फॉर्मेलिटी निभा लेंगे तो लाइफ भी आपके साथ फॉर्मेलिटी निभा देगा, बस एक नॉर्मल वे की जिंदगी देगा आपको। इसलिए कभी भी फॉर्मेलिटी निभाने की कोशिश मत करिए। चलिए, कहानी मैं शेयर करता हूं आप लोगों को, कहानी को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, और आपके ये कौन से पार्टों को छुएगा आप महसूस करना। किसी राज्य में एक लकड़हारा हुआ करता था। लकड़हारा रोज जंगल जाता था, लकड़ियां काट करके घर लाता था, और उसको वो कोयले में कन्वर्ट करता, यानी जो लकड़ियां काट करके लाता उसको वो कोयला बनाता, और कोयला बना करके शहर में बेचा करता था। उससे जो उसको आमदनी होती थी, उसी से वो अपना घर का गुजारा करता था। इस प्रकार से रोज रूटीन का उसका काम था। डेली जाता, लकड़ियां काटता,
घर ला करके उनको सुखाता, और सुखाने के बाद उसका कोयला बनाता, कोयला बना करके शहर में बेच करके आता था। आसपास के जितने भी पेड़ थे, सारे पेड़ों को उसने कोयला बना करके बेच डाला। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। जितने भी पेड़ थे, उस सारे पेड़ों को काट करके कोयला बना करके उसने बेच डाला। अब लगभग लगभग घर से लगभग 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूरी पे कोई भी पेड़ नहीं बचा था, जिसको अब वो काट करके कोयला बना करके बेचता। अब उसको दूर जंगल जाना पड़ता था। अब जब दूर जंगल जा रहे हैं, तो उसका जो समय दुगना हो गया, क्योंकि पास था तो जल्दी जल्दी बेचा करता था, अब दूर हो गया तो उसको जाने आने में समय लगता था। धीरे धीरे करके उसकी आमदनी कम हो, आसपास पूरा मैदान कर दिया था वो, सारे पेड़ों को काट डाला था। एक दिन रूटीन के काम से वो जंगल गया लकड़ियां काटने। तो चलते चलते बहुत दूर चला गया वो, तो उसको बड़ी मुश्किल से कुछ पेड़ नजर आए। तो वहां पर वो लकड़ियां काटने लगा। उसी वक्त क्या हुआ कि उस राज्य का जो राजा था, वो उसी मार्ग से गुजरा। वो राजा रास्ता भटक गया था। राजा बहुत प्यासा था, पानी नहीं था उसको। दूर दूर तक उसने देखा, कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा है। अचानक उस राजा का नजर उस लकड़हारे पर पड़ा, तो उसकी ओर बढ़ चला। सोचा कि हो सकता है इसके पास पानी होगा। राजा को बहुत प्यास लगा था, मैंने दम घुटने की स्थिति आ गई। तो वो जल्दी से अपने घोड़े से वो उस लकड़हारे के पास पहुंचा, और उससे सबसे पहले सवाल किया कि हे लकड़हारा, तुम्हारे पास पानी है क्या? लकड़हारे ने अपने पीठ में जो एक तुमड़ी, जिसे तुमड़ी बोलते हैं, तुमड़ी में पानी रखा हुआ था, जिसके ऊपर बोरा लपेटा रहता है। बोले कि हाँ महाराज, मेरे पास पानी है, मुझे जल्दी से पानी पिलाओ। उसने राजा को पानी पिलाया। राजा की जान में जान आई। दोनों थोड़ी देर बैठे वहां। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद बोला कि मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ, इस राज्य का राजा हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाई है, तुम कल मेरे दरबार में आओ, मैं तुम्हें उपहार से सम्मानित करूंगा। ये बोल करके राजा चला गया। दूसरे दिन लकड़हारा उस राजा के दरबार में गया, और राजा के सम्मुख खड़ा होकर के प्रणाम किया, अभिवादन किया। राजा देखते ही पहचान गया कि ये वही लकड़हारा था जो कल इसने मेरी जान बचाई थी। राजा ने पूरा हालचाल पूछा, तुम करते क्या हो? लकड़हारे ने कहा कि मैं जंगल की लकड़ियां काट करके कोयला बना करके उनको बेचता हूँ, उसी से मेरा गुजारा चलता है। क्योंकि राजा की उसने जान बचाई थी, तो राजा बहुत भावुक भी हुआ, द्रवित भी हुआ। और उसने उस लकड़हारे को कहा कि तुम ठीक है, एक काम करो, ये जो मैं तुमको चंदन का एक बाग देता हूँ, उसमें बहुत सारे चंदन की पेड़ हैं, पूरे जो पेड़ हैं वो चंदन के, ये मैं तुमको दे देता हूँ, और इस चंदन से तुम काफी अच्छा अपना रोजगार कर सकोगे, और तुम्हारी जो दरिद्रता है वो दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, और ढेर सारा पैसा कमाओगे। लकड़हारा भी खुश हो गया था, क्योंकि अब उसके पास तो लकड़ियां थी नहीं, जंगल तो साफ हो गया था। तो उस लकड़हारे को राजा का एक सैनिक उस बाग को दिखाने ले गया। लकड़हारा खुश हो गया, और उस सैनिक के साथ चला उस चंदन के बाग को देखने के लिए। वहां जाकर के देखा था कि विशाल एरिया में एक बड़ा सा बाग है, जहां पर पूरे बाग में चंदन की लकड़ियां। लकड़हारा बहुत खुश हो गया, अब तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। अब इस प्रकार से सैनिक वापस आ गया, लकड़हारा चला गया, और वो जो लकड़हारा अपने काम में लग गया। समय गुजरते गया, गुजरते गया, गुजरते गया। एक साल के बाद राजा को ये ख्याल आया कि अरे, एक साल पहले एक लकड़हारे ने मेरी जान बचाई थी, और उसको मैंने चंदन का भाग दिया था। चलो तो उस लकड़हारे की क्या स्थिति है, ये पता करके आते हैं। ये सोच करके राजा था, उस लकड़हारे के घर में गया। लकड़हारे की स्थिति देखा, मकान वही जर्जर स्थिति, घर की जो स्थिति है वो भी सामान्य, कपड़े भी कोई खास नहीं थे। राजा ने पूछा, मैंने तुमको चंदन का बाग दिया था, तो क्या उसका तुम उपयोग किए? बोले, लकड़हारा बोला कि हाँ महाराज, मुझे अब ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता लकड़ियां काटने के लिए। आपने बाग दिया है तो मेरे काम आसान हो जाता है, और मेरा जो अभी जिंदगी अच्छी से चल रही है। तो राजा ने कहा, चलो थोड़ा बाग देख के आते हैं। लकड़हारे के साथ में जा करके देखा, तो आधा से ज्यादा चंदन का पेड़ कट चुका था। बोले कि इतने सारे पेड़ कहाँ गए? बोले कि महाराज, आपने जो
चंदन का बाग दिया था, मैंने पूरा काटा, काट काट के पूरा कोयला बना के बेच दिया, तो मेरे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। राजा ने सिर पकड़ लिया, बोले कि तुमने क्या कर दिया ये, मैंने क्या सोच करके तुमको दिया था और क्या समझे तुम एक काम करो, मैं तुमको एक छोटा सा लकड़ी दे रहा हूँ। तो उसने चंदन का एक 1 फीट का, ज्यादा लंबा नहीं, मात्र 1 फीट का उसके जो चंदन की लकड़ी को तोड़ करके दिया उसको। बोले तुम इस लकड़ी को जाओ और शहर में बेच के आओ, किसी दुकानदार के पास चले जाना, उसको बोलना ये। तो लकड़हारा सोचने लगा, इतना सारा कोयला लेता हूँ तो उसको लेने वाले बहुत कम है, ये छोटी सी डंडी का कौन लेगा। फिर भी राजा ने कहा था इसलिए माना बात को। वो लकड़ी की डंडी, 1 फीट की डंडी लेकर के गया, एक दुकानदार के पास में गया, बोले ये लकड़ी में बेचना चाहता हूँ। दुकानदार ने देखा कि चंदन की लकड़ी से खुशबू आ रही थी, वो समझ गया तो चंदन की लकड़ी है, तो इसको मैं बेचना चाहता हूँ, कितना में लोगे। दुकानदार बोलता है मैं तुमको इस लकड़ी के 500 रुपये दे सकता हूँ। लकड़हारा एकदम चौंक गया, मैं इतना इतना सारा कोयला लाता हूँ, ले दे के 100 रुपये मिलता है और इतनी बड़ी लकड़ी का 500 रुपया। लकड़हारा चौंका, 500। दुकानदार बोलता है चल एक काम कर, तेरे को 700 दे दूंगा। 700। दुकानदार बोलता है चल यार तेरे को 1000 रुपये दे दूंगा। लकड़हारा के मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी, वो गिरते गिरते बचा वो दम खा गया। छोटी सी लकड़ी 1000 और मैं इतना सारा कोयला बेचता हूँ तो उसका 100 रुपये। लकड़हारे की बात समझ में आ गई कि उसने क्या गलती किया। दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया, उसके चरण पकड़ लिया उसने। महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं इस चंदन के पेड़ की कीमत नहीं समझ सका, मैं क्या कर बैठा। एक छोटी सी लकड़ी 1000 रुपये में बिक रहा है, मैंने कई पेड़ जला करके बेच डाले। और ये किस वजह से हुआ? अज्ञानता की वजह से। ज्ञान नहीं था, चंदन के पेड़ की कीमत को समझ नहीं पाया। आज हमारे साथ भी यही हो रहा है दोस्त, यही हमारे साथ हो रहा है। आज हमारे बहुत से लोग बर्छा फोरम से अज्ञान हैं, आज उनको समझ में नहीं आ रहा है। राजा ने कह दिया मैंने चंदन के बाग दिया है तुमको, इससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति संभल जाएगी। ये चीज हम भी कह रहे हैं। बर्छा फोरम को जान लीजिए, आशा किरण को जान लीजिए, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति संभल जाएगी, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, आप कार खरीद सकेंगे, बंगला बना सकेंगे, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकेंगे, आप बड़ा सा बैंक बैलेंस बना सकेंगे, आपका बुढ़ापा आसानी से कट सकेगा। लेकिन कई लोग लकड़हारा बन करके बैठे हैं अभी, बस कुल्हाड़ी पकड़े हैं, जाके लकड़ी काट के ला रहे हैं, कोयला बना के बेच रहे हैं। ये सिर्फ अज्ञानता है। आज बहुत से लोग हमारे यही सोच रहे हैं, लकड़हारा बनी बैठे हुए हैं। और हमारे गणेश राम साहू, हमारे तोसन लाल साहू सर, हमारे निरंजन गुप्ता जी, किशन लाल चौहान, रोहित जी, हिमांचल जी, आप लोगों को चीख चीख के बोल रहे हैं, चीख चीख के बोल रहे हैं भाई ये चंदन की लकड़ी है यार, ये चंदन की लकड़ी, इसका वैल्यू तो समझो। एक दिन निकलो तो सही किसी दुकानदार के पास लेकर के, घर से निकले ही नहीं। और एक दिन ऐसा स्थिति आएगा कि बस लकड़हारे के समान पछताना पड़ेगा, पूरा जंगल साफ हो जाएगा और हासिल कुछ नहीं आएगा। सही समय पे सही काम न कर पाना ही अज्ञानता है, उसकी वैल्यू को नहीं पहचान पाना ही अज्ञानता है। अपलाइन की बात को, मेंटोर की बात को, अपने गुरु की बातों को न मानना ही अज्ञानता है। कोई एक व्यक्ति, सफल व्यक्ति, उस रास्ते पे चल करके सफलता हासिल किया है, उसके पद चिन्हों पे न चलना और अपने मन की सोचना अज्ञान। अभी कितने लोग? 51 लोग, 70 की संख्या में है यहाँ पर कमांडो में। 20 लोग अज्ञानता के शिकार हो चुके। मेरे ख्याल से आज 51 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। शायद एक कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आइए
सीखिए, जानिए, समझिए कि वर्षा फोरम क्या है, आशा किरण क्या है। मेरे दोस्त, आशा किरण वो चंदन का पेड़ है, वर्षा फोरम वो चंदन का पेड़ है। इसको एक बार जानो तो सही, इसको एक बार समझो तो सही। वैल्यू नहीं देते लोग। और इसको जानने और समझने के लिए हमारे गणेश राम साहू सर ने शानदार 12 मई को आपको आमंत्रित किया है। वही व्यक्ति चंदन की पेड़ की कीमत को समझेगा। एक्चुअली क्या है, मेरी जीभ में छाले पड़ गए। छाले इन कारणों से बनता है। एक तो आपको नींद नहीं आएगी पूरी, तब जीभ में छाले पड़ते हैं। दूसरा, अगर आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है तब मुंह में छाले पड़ते हैं। और तीसरा, अगर मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो छाले। तो मेरे पास तो मानसिक तनाव से गुजरने वाला कोई काम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है मेरे को लाइफ में। जब तक आशा किरण मेरे साथ में है या मैं आशा किरण के साथ में हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। डाइजेशन मेरा ठीक है, क्योंकि अमृत रस ले रहा हूँ, रेंजोवा ले रहा हूँ, डाइजेस्टिव चूर्ण ले रहा हूँ। मेरे पेट बिगड़ने का सवाल ही नहीं है। हाँ, इतना है, रात को जगता हूँ। कभी 1 बजे रात को, कभी 2 बजे रात को, आप लोग देखे होंगे। आपके लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ और हमेशा कोई ना कोई पोस्टर बना करके रात में डालता हूँ। आपके लिए जगता हूँ, जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी एक खतरनाक आदत हो गई है। कहीं पर भी बैठा रहता हूँ, चेयर में सो जाता हूँ और अपनी नींद को पूरी करने की कोशिश करता हूँ। तो उसकी वजह से जीभ में पड़ गए छाले। तो मैंने अभी थोड़ी सी मेडिसिन ली थी और पानी ले लिया था, शायद उसी कारण से अटकन आ गई थी। तो बात हम कर रहे थे कि हम वैल्यू को नहीं समझ पाते। आज हमको वैल्यू को समझना पड़ेगा। मेरे दोस्त, एक बार मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपने गुरु की बातों को मानिए और एक बार जानने की कोशिश करिए कि वर्षा परम और आशा किरण आपके लिए कितना लाभदायक है। आपके कौन से यहाँ पर सपने पूरे होने वाले। तो एक बार जानने और समझने की कोशिश करिए और एडजस्टमेंट की लाइफ से बाहर निकलिए, समझौते वाली जिंदगी से बाहर निकलिए। कब तक लाइफ से समझौता करते रहेंगे? केवल समझौता, समझौता, समझौता। समझौते के चक्कर में ना आपके बच्चे विकास कर पाएंगे, ना आपका, आपके परिवार का मानसिक विकास होगा, ना आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बदलेगी, ना कभी आपके सपने पूरे होंगे। और एक रूटीन लाइफ की जिंदगी जिएंगे, एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे, एक एवरेज एवरेज लाइफ जिएंगे। समझौते की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। और जब तक आप समझौते की जिंदगी जिएंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपके पूरा नस नस कमजोर हो चुका रहेगा और उस दिन आपकी ताकत नहीं लग पाएगी और उस दिन आप उस समस्या से निकलने की कोशिश करेंगे तो निकल नहीं पाएंगे। एक छोटी सी कहानी और शेयर करता हूं आपको, समझौते वाली जिंदगी से आपको बाहर निकालने के लिए। अभी खून गर्म है, जोश है, जवानी है, एनर्जी है, ताकत है, अभी समय है। जब आप धीरे धीरे करके उम्र दराज होते जाएंगे, आपके शरीर में शिथिलता आती जाएगी और एक दिन ऐसा होगा जब आपका शरीर पूरी तरीके से शिथिल हो चुका रहेगा और काम करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अगर आपने कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाया, अगर आपने कोई पैसिव इनकम का जरिया नहीं बनाया, तो यकीन मान करके चलिए, आप मेरी बात को गांठ बांध कर लीजिए कि बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक हो जाएगा। मैं कहता हूं, कभी बेटे बहू के भरोसे में मत बैठो। मैं हमेशा इस बात को फोकस करता हूं कि बहू संस्कार वाली रही तो बेटा आपके साथ है, अब बहू संस्कार वाली नहीं मिली, बेटा जो है बहू की है, फिर आपका बुढ़ापा खतरनाक हो जाएगा। अपनी बुढ़ापे को आपको सिक्योर करना पड़ेगा, अपने बुढ़ापे को सिक्योर करना पड़ेगा। इसलिए आज एडजस्टमेंट की लाइफ से निकले, एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। कुछ वैज्ञानिकों ने एडजस्टमेंट की लाइफ किस प्रकार से होती है, इसको उन्होंने एक डेमो किया। उन्होंने क्या किया, एक मेढक लाया, मेढक, और उसको गैस के चूल्हे पर एक गंजी में, जो गंज होता है उसमें पानी डाल दिए, गैस चालू कर दिया। पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा, मेंढक को उसमें डाल दिया।
पानी हल्का गर्म हुआ, मेंढक अपने आप को उस पानी के तापमान के बराबर एडजस्ट करने लगा। पानी कुछ और गर्म हुआ तो उस तापमान के हिसाब से मेंढक अपने आप को एडजस्ट किया, लेकिन बाहर निकलने की कोशिश नहीं किया। पानी और गर्म हुआ, मेंढक अपने आप को उस तापमान में एडजस्ट कर लिया। ऐसे करते 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 पानी का जो तापमान है वो 80 90 100 डिग्री के आसपास पहुंचने लगा। और मेंढक अपने आप को एडजस्ट करते गया, एडजस्ट करते गया, एडजस्ट करते गया। और एक समय ऐसे आया जब पानी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा, उबलने लगा, वो मेंढक वहीं पर समझो कि दम तोड़ दिया। इस कहानी से क्या सीख मिली अपने को? पानी का गर्म होना जीवन में आने वाली समस्याएं। पानी इधर गर्म होता था, मेंढक अपने आप को एडजस्ट करता था कि जो भी समस्याएं आती हैं और जो भी उनका काम चल रहा है, उस पैसे से, अपनी आमदनी से और इन समस्याओं से अपने आप को बस समझौता 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 समझौता, समस्या आती गई, समझौता करते गए, समस्या आती गई, समझौता करते गए। और ऐसा करते 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 हम समझौते की जिंदगी जीते रहे। लास्ट में जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है, या उस समय का दौर जब आपको मकान बनाना होता है, या उस समय का दौर जब आपको बच्चों की शादी करनी होती है, उस समय तक आप लोगों ने जिस प्रकार से एडजस्टमेंट का लाइफ जिया, आगे जा करके जिस समय आपको बड़ा काम करना था, जब उस मेंढक को जब तापमान ज्यादा हो गया था, उस समय उसको छलांग लगानी थी, वो छलांग लगाने की ताकत उसके पास में नहीं आई, क्योंकि अपनी पूरी शक्ति को एडजस्टमेंट में खत्म कर दिया था उसने। पूरी ताकत को उस गर्मी के साथ में अपने एडजस्ट करने में पूरी ताकत को लगा दिया था। इसलिए जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो उसके अंदर में छलांग लगाने की ताकत नहीं बची। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। हम तो बस समझौते की जिंदगी, आज ये नहीं है, चल यार जो भी है इसे निपटा दिए। आज वो समस्या आ गई तो यहाँ हम उधार मांग करके इसको निपटा दिए, फिर इस उधार को पटाने की दूसरे जगह से उधार लिए, एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप। कभी ये नहीं सोचे कि किसी से उधार मांगने के बजाय अपनी आमदनी को हम बढ़ा लें, तो किसी से उधार मांगने की जरूरत न पड़े, और जितनी भी समस्याएं हो पैसे से हल हो जाती हैं। तो हम अपनी अपनी आमदनी को बढ़ा करके ये एडजस्टमेंट की जिंदगी से हम बाहर निकले। अगर हम इसी प्रकार से समझौता करते रहे लाइफ से, तो समझौता समझौता समझौता, लास्ट में हमारी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। ना बैंक बैलेंस बचेगा, ना पैसिव इनकम का कोई जरिया बनेगा, ना हमारा कोई सामाजिक वर्चस्व बना रहेगा। हम एक गरीबी की जिंदगी जीते रहेंगे, और उस समय जिस समय हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उस समय हमारे पास ताकत नहीं होगा। एडजस्ट करते करते निकल, जिस प्रकार से मेंढक बढ़ते तापमान में अपने आप को एडजस्ट किया, और पूरी ताकत खत्म हो गई, पूरी एनर्जी खत्म हो गई, और जिस समय उसको ज्यादा ताकत लगा कर छलांग मार के बाहर निकलने की आवश्यकता थी, उस समय उस ताकत खत्म हो गया और वहीं पर मर गई। तो यही मैं कहना चाहता हूँ साथियों, कि एडजस्टमेंट की लाइफ मत जिए। आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में, एक सुनहरा मौका आपके जीवन में आया हुआ है। ये मौका आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा, और आप किस्मत वाले हैं कि आप फाउंडर मेंबर हैं। अभी जितने भी लोग हैं ना, वो सब के सब फाउंडर मेंबर हैं। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के बाद में आप ही लोगों का जो चेक है ना, वो देखने लायक रहेगा। आज किसी कंपनी के लीडर का पैसा, इनकम आप देखते हैं, लाखों में इनकम करता रहता है। वो किसका होता है? उसी बुनियादी मेंबर का होता है, जो शुरुआती के दौर पे सारी कठिनाइयों को, सारी परेशानियों को झेल करके जो आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आप बुनियादी मेंबर हैं। बुनियादी मेंबर के साथ परेशानियां आएंगी ही आएंगी, और आपके काम को देख करके, आपके काम से प्रेरित होकर के दूसरे लोग आपके साथ में आने वाले हैं। लेकिन समस्याओं से, बाधाओं से अगर आप पीछे हट जाएंगे, तो आप ही रुके रहेंगे। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख पाता हूँ। आज हमारे साथ में एक साथी दिखाई दे रहे हैं, काफी दिनों के बाद आज उनको मैंने देखा है यहाँ पर, जो लगभग मैं समझता हूँ कि 6 महीने का समय पता नहीं गुमनामी के अंधेरे में गुजार दिया उन्होंने, और 6 महीने के बाद में आज फिर से वो प्रकाशित हुई हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं
आपने रीस्टार्ट किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं, मैनेजमेंट आपके साथ में है। तरक्की करें। मैं नाम नहीं लूंगा, अगर मैं नाम लूंगा तो आप जान जाएंगे कि मैं दुर्गा विश्वकर्मा की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं नाम लेना नहीं चाहता। तो रीस्टार्ट करिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो साथियों, आज के सेशन बहुत ही लाजवाब रहा, बहुत ही सारगर्भित रहा। और वाकई में आज सर ने जो यहाँ पे बताए हैं कहानी के माध्यम से, वो जो भी सीख हमें देने का प्रयास किए हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत मायने रखता है। कहते हैं अज्ञानता, अज्ञानता इंसान को इतने अपने अंदर छुपा लेता है कि इंसान समझने की भी ताकत नहीं रख पाता है। जैसे कि लकड़हारा की कहानी उन्होंने बताया सर जी ने, उन्होंने चंदन की लकड़ी को भी नहीं समझ पाया और जलाकर कोयले के रूप में परिवर्तित करके उन्होंने बेच के अपने जीवन चलाया। अगर थोड़ी सी ज्ञान उनको हासिल हो गई होती कि ये चंदन का वृक्ष है जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है, तो आज उसके जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता। सेम इसी प्रकार के दोस्तों, आज जो बर्छा फोरम है हमारे पास, कॉन्सेप्ट है आशा किरण का, ये हमारे लिए चंदन के बराबर है। अगर हम इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं इसको लोगों तक लेकर जाने का, लोगों को बताने का, समझाने का अगर प्रयास हम कर लेते हैं, तो यकीन मानिए बहुत बड़ी हमारे जीवन में परिवर्तन आने वाली है, बहुत बड़ी परिवर्तन। और जिस तरीके से हमारे जीवन चल रहे हैं, सर ने बताया कि मेढक के माध्यम से वाकई में हम एडजस्टमेंट की जिंदगी जी रहे हैं। हमने अगर थोड़ा सा ऊपर उठ के नहीं देखा अपने जीवन को, अपने भविष्य को नहीं देखा, आज की स्थिति की बदौलत आज हम जिस तरीके से चल रहे हैं, क्या हम 10-15 साल बाद अपने जीवन को बना सकते हैं? और इसी चीज को अगर हम बर्छा फोरम के माध्यम से देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखते हैं, थोड़ा सा मनन करने का प्रयास करते हैं, तो वाकई में बहुत बड़ी परिवर्तन आ सकते हैं। आज हमारे सामने पूरी किसान भाई हैं, और हमारा जो बर्छा फोरम है किसानों को लेकर है। और जो हेल्थ के प्रोडक्ट है उसके भी आज देखो, हर व्यक्ति कोई ना कोई समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो हम उसको भी लेकर बहुत शानदार तरीके से लोगों पर प्रचार करके, सिर्फ प्रचार करके बहुत बड़े काम कर सकते हैं। लोगों को जरूरत है लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमें सेल करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, सिर्फ प्रचार करनी है, अपनी बातों को रखनी है, उनकी समस्याओं को उनको बतानी है। सिर्फ प्रचार करके हम बहुत बड़ी काम कर सकते हैं। लोग खुद ब खुद आएंगे आपके पास, पर हमें उस लायक बनना पड़ेगा। हमें लोगों को बताना पड़ेगा, उनको जगाना पड़ेगा। लोग सोए हुए हैं। अगर हम, यकीन मानिए, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए होगी और उनके लिए भी होगी, क्योंकि वो समस्याओं से, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर हम उनको उन समस्याओं से निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो वो तो ठीक हो ही जाएंगे। साथ ही साथ हमारी जो जीवन है वो एक बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि आप, कि जो भी अपलाइन होंगे, जो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, शानदार तरीके से इस काम को करते जा रहे हैं, उस अपलाइन के पास बैठिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप जब तक नहीं समझ पाएंगे इनके विजन विजन और मिशन को, तब तक अपने भविष्य को आप देख नहीं पाएंगे, अपने कैरियर को आप उससे जोड़कर देख नहीं पाएंगे। तो मिशन और विजन को समझना बहुत जरूरी, कि हम जो कर रहे हैं बर्छा फोरम के माध्यम से वो है क्या, लोगों को क्या मिलने वाला है और हमें क्या मिलने वाला है। ये दो ही चीजें हैं। सीखना, इसलिए कहते हैं सीखना और सिखाना, किस चीज को कहाँ पे किस तरह से बोलना है, यही बस अपने को सीखना है। और इतना सा हम कर लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में हो सकती है।